उसमें भारत हिस्सेदार था और भारत हस्ताक्षर करने वाला था, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के हिसाब से और शिकागो सम्मेलन के हिसाब से अपने नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक था। इसलिए इस कानून के माध्यम से उन नियमों में भी परिवर्तन किया गया है। इसी प्रकार से सुरक्षा के साधनों में संरक्षण, पहले एयरपोर्ट पर जाते थे सीधे चले जाते थे, अब उस पर जाने के लिए कितनी प्रकार की आवश्यकताएं हो गई। इसलिए आम नागरिक को उसमें असुविधा नहीं हो, सुविधा मिले, डिजिटल हो और इस प्रकार के कानून की व्यवस्था हो। वो सारे कामों की व्यवस्था इस भारतीय वायुयान अधिनियम में की गई है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत ने जो स्पीड पकड़ी है, जो नए नए कानून लाकर कानूनों में परिवर्तन करने का काम किया है, वो एक भारत को 2047 तक विकसित भारत हर क्षेत्र में बनाने का। अब भारत की अगर आर्थिक स्थिति ठीक होगी, मध्यम वर्ग का विकास होगा, वो लोग अधिक से अधिक हवाई यात्रा करेंगे, तो उनके लिए जो सारी व्यवस्थाएं करनी है, अब विनिर्माण भारत में उसका निर्माण करना आवश्यक है, उसके पार्ट्स का निर्माण करना आवश्यक है, उसकी सारी गतिविधियों का संचालन करना आवश्यक है। उन सारे कामों को संतुलित करने के लिए और एकीकृत करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए ये कानून लाया गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस कानून को पास किया जाए। और मंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसको भारतीय वायुयान अधिनियम लाकर इन्होंने काम किया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसी भाषा से द्वेष नहीं करती, जो एनडीए भी नहीं करता। भारत की जितनी भाषाएं हैं उनको हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, सारी भाषाएं। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा है कि तमिल इज एंशिएंट लैंग्वेज, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, सब ये कहते हैं। तो हम किसी पर भाषा थोपने का काम नहीं है, कोई भाषा को नीचा करने का काम नहीं है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर गुलामी की निशानी को मिटाकर के लिए कानून लाए जा रहे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। आपने समय से पहले बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, आपने अपने आवंटित समय से कम समय में खत्म किया। माननीय रामजी लाल सुमन जी, माननीय रामजी लाल सुमन। उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर दिया। उपसभापति जी, अभी कहा गया कि बहुत तेजी के साथ नए हवाई अड्डे बन रहे हैं और सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। उपसभापति महोदय, 2023 में एक कानून बना था, इसी संसद ने वो कानून बनाया कि अगर कोई संस्था किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है तो सर के रेट का 4 गुना किसानों को देना होगा। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में ये दिल्ली से लगा हुआ जीआर एयरपोर्ट काफी दिनों से बनना है। और सभापति जी, उपसभापति जी, मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जिन किसानों की जमीन